Good morning, students. Today we will start our new chapter, chapter 11. There have come soft rains. This is the poem written by John Philip Johnson. He is an American poet. There have come soft rains was published in 2014. Johnson wrote this poem in 2013 after reading Ray Bradbury's story There Will Come Soft Rains. The story is about an empty family home after everyone has died in a nuclear war. It made him think of his own childhood during the Cold War when fears of nuclear warfare were at their height. The poem is about love and loss and what time does to people. Let's start. In kindergarten during the Cold War, midday late bell jolted us, sending us single file into the hallway where we sat pressing our heads between our knees waiting. इसमें जो पोइट है उसने हमें पिक्चर के द्वारा भी इसमें शो किया है इस पोएम को इन द किंडरगार्टन स्कूल फॉर स्मॉल चिल्ड्रन, जो छोटे बच्चों के स्कूल्स होते हैं वहाँ से उसने स्टार्ट किया है. एंड इन दिस पोएम द पोइट इज टॉकिंग अबाउट किंडरगार्टन स्कूल, जहाँ पर कैसा एटमॉस्फेयर था फियर एंड टेंशन का. बच्चों के अंदर एक फियर था, एक डर था कि कभी भी जो वॉर है वो स्टार्ट हो सकता है. तो किंडरगार्टन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर के टाइम पे जो किंडरगार्टन था, मिड डे लेट बेल जॉल्टिस अस, और मिड डे में मीन्स आफ्टरनून में जो एक बेल होती थी हमें अटेंशन करने के लिए, सेंडिंग अ सिंगल फाइल इनटू द हॉलवे, और उस बेल के होते ही हमें हॉल में सिंगल क्यू में हम सबको हॉल में भेज दिया जाता था. वेयर वी सैट प्रेसिंग अवर हेड बिटवीन अवर नीज वेटिंग. और हम हॉल में क्या करते थे, हम लोग अपने हेड को प्रेस करते थे और अपनी नीज के बीच में लेकर जाते थे और वेट करते थे. किसका वेट करते थे? बॉम्ब का. मीन्स बॉम्ब आएगा और साउंड होगा. तो हमें ये प्रैक्टिस कराई जाती थी डेली मिड डे में एट द टाइम ऑफ नून. तो लंच टाइम कह सकते हैं आप उसे. तो मिड डे में जो स्टूडेंट्स थे सभी को ये प्रैक्टिस कराई जाती थी हॉल में. ड्यूरिंग वन ऑफ द बॉम्ब ड्रिल आंटी was standing. My mother said I would talk about her, about how pretty she was. I still remember her that day, curly hair and pretty dress, looking prepared the way little children do. ड्यूरिंग वन ऑफ ड्रिल, बॉम्ब ड्रिल मीन्स जो हमारी ये ड्रिल थी डेली की, तो उसमें ही एक बॉम्ब ड्रिल के बीच में एंटी जो कि गर्ल है वॉज स्टैंडिंग, खड़ी हुई थी. और मेरी मदर बताती हैं कि मैं अक्सर उसी के बारे में बातें किया करता था. मैं बातें करते जा रहा था अबाउट हर, उसके बारे में और उसकी ब्यूटी के बारे में कि हाउ प्रिटी शी वॉज. आई स्टिल रिमेंबर, और मुझे अभी भी याद है दैट डे, उस दिन उसके जो कर्ली हेयर थे और उसकी प्रिटी ड्रेस, लुकिंग पर्टर्ड द वे लिटिल चिल्ड्रन डू. शी वॉज वरीड एंड टेंस हाउ चिल्ड्रन प्रैक्टिस द बॉम्ब ड्रिल. जो बच्चे बॉम्ब ड्रिल कर रहे थे उनको देखकर वो टेंस हो रही थी कि ये जो बच्चे किस तरह से कर रहे हैं. Why, Anthony? There's nothing to be upset. The bomb won't get us. I have seen what's to come. जो नैरेटर है वो बोलता है कि वाई एंटनी, तुम जो इतनी टेंस हो क्यों? नथिंग टू बी वरिड, कुछ भी डरने के लिए नहीं है, चिंता मत करो. द बॉम्ब वॉन्ट गेट अस. इट जस्ट अ बॉम्ब ड्रिल, नॉट रियल बॉम्ब. तो वो उसे बोलता है कि ये रियल बॉम्ब नहीं है, हमें कुछ नहीं होगा. इट जस्ट बॉम्ब ड्रिल, सिर्फ ये एक प्रैक्टिस है. एंड ही हैज़ सीन यंग चिल्ड्रन चेंज इनटू ओल्ड पर्सन. इट इज़ द डेज, द स्टडी पाउंडिंग ऑफ डेज लाइक जेंटल रेन दैट विल बी अवर अनडूइंग. तो अब जो नरेटर है वो बताता है कि जो वो डेज थे, बोरिंग डेज पर पासिंग बाय प्रैक्टिसिंग द बॉम्ब ड्रिल, और वो जो बोरिंग डेज थे वो सब हमारे इसी तरह प्रैक्टिस करते हुए निकले
द फियर ऑफ बॉम्ब अटैक अकम्पनी द पीपल टिल दे गेट ओल्ड। और जो ये फियर था, एक डर था लोगों के बीच में बॉम्ब अटैक का, वो उनके चाइल्डहुड से, और जब वो ओल्ड हो जाते हैं तब तक उनके साथ रहता है, वो उनका साथ नहीं छोड़ता। दे गेट ओल्ड एंड फाइनली डाइड। तो जो ये बॉम्ब का जो एक फियर था वो उन लोगों के बीच तब तक था जब तक कि वो डाई नहीं हो जाते हैं।